माहौल को देखकर पहलवान वहां से जाने लगा तो उस औरत ने मोहन को रोक लिया और कहने लगी कि उसके पति के अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं था और उनकी मृत्यु के बाद अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। इसके बाद मोहन उस औरत के साथ उसी के घर में रहने लगा। मोहन को भैंसों का दूध पीने के अलावा कोई काम नहीं आता था। ऐसे में कुछ दिन बाद जब घर का राशन खत्म होने लगा तो उससे कहा कि वह बाहर जाकर कुछ कमा कर लेकर आए या फिर राजा के पास जाकर खेती के लिए ज़मीन मांग ले ताकि वह खेती कर अपना भरण पोषण कर सके। महिला की बात सुनकर पहलवान अपने लोहे की छड़ उठाए राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के पास पहुंचने पर सभी द्वारपाल और सैनिक मोहन की काया देखकर डर से कांपने लगे और तुरंत राजा तक सूचना पहुंचाई कि कोई बलवान हाथ में लोहे की छड़ लिए महल की ओर बढ़ता चला आ रहा है। सूचना पाकर राजा ने तुरंत अपने मुंशी को बुलाया और उसे तत्काल पहलवान के पास जाकर आने का कारण पूछने को कहा। पहलवान मुंशी को खेती के लिए ज़मीन मांगने की अपनी विनती बताता है। संदेश लेकर राजा के पास पहुंचने पर राजा पहलवान को ढेर सारी ज़मीन देने का आदेश देता है। मुंशी बेहद चतुर होता है तो वह राजा द्वारा पहलवान को दी गई अधिकांश ज़मीन स्वयं के लिए रखकर मोहन को कब्रिस्तान के पास एक बंजर ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा दे देता है, जिसे पाकर पहलवान खुशी खुशी वापस लौट जाता है। उस बंजर ज़मीन के पास में एक पीपल का पेड़ होता है जिस पर भूतों का बसेरा होता है। ज़मीन को फसल उगाने योग्य बनाने के लिए जब पहलवान जुताई शुरू करता है तो मोहन उस पेड़ को उखाड़ने की ठान लेता है और अपनी लोहे की छड़ से उस पर प्रहार करता है, जिससे करीब 150 भूत पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और गुस्से से पहलवान की ओर लड़ने के लिए दौड़ते हैं। पहलवान अपनी छड़ से सभी भूतों के छक्के छुड़ा देता है। पहलवान से जीतना असंभव जानकर भूत मोहन के सामने पेड़ न काटने की गुजारिश करने लगे। भूतों ने कहा, यह हमारा घर है, हम कई साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे घर को मत उजाड़ो। भूतों ने इसके बदले खेतों में काम कर पजमोहन के घर पहुँचाने का प्रस्ताव रखा। मोहन को भूतों पर दया आ जाती है और वह उनका प्रस्ताव स्वीकार कर घर चला जाता है। इसके बाद से भूत समय समय पर पहलवान के घर हर फसल पहुँचाने लगे। एक बार उन भूतों का गुरु उनसे मिलने आता है। सभी भूतों को दुबला पतला व कमज़ोर देखकर वह उनकी दुर्दशा का कारण पूछता है। भूतों से पूरा वृतांत सुनकर गुरु पहलवान को सबक सिखाने की ठानता है और उनके घर की ओर चल पड़ता है। भूतों का गुरु एक बिल्ली का रूप धारण कर पहलवान पर हमला करने की योजना बनाता है। उन दिनों पहलवान के घर में रोज एक बिल्ली रसोई में घुसकर सारा दूध पी जाती थी, जिससे वह काफ़ी परेशान था। उस दिन पहलवान भी उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए दरवाजे के पीछे छिपकर बिल्ली का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही बिल्ली के रूप में भूतों का गुरु कमरे में प्रवेश करता है, पहलवान उस पर प्रहार कर देता है। पहलवान के प्रहार से भूतों के गुरु की कई हड्डियां टूट जाती हैं और वह अपने असली रूप में आकर अपनी जान बख्शने का निवेदन करने लगता है। मोहन ने भूतों के गुरु को छोड़ने पर खुद के लिए सज़ा चुनने के लिए कहा। ऐसे में भूतों के गुरु ने कहा कि उसे बख्शने पर वह राशन की मात्रा दोगुनी कर देगा। भूतों के गुरु की इस बात पर कुछ देर विचार करने के बाद पहलवान उसे छोड़ देता है। पहलवान के घर से निकलकर भूतों का गुरु सीधे अपने शिष्यों के पास जाता है। शिष्यों के पूछने पर वह उन्हें पूरा वृत्तांत बताता है और कहता है कि अब से पहलवान के घर भेजने वाले राशन की मात्रा दोगुनी करनी होगी। कहानी से शिक्षा मिलती है कि अगर आपका भाग्य बलवान हो तो विपत्तियां भी अवसर में बदल जाती हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।